हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब? गुड। ओके, चलो आज हम पढ़ेंगे ग्रेड 3 का चैप्टर नंबर 9, शेर और हिरन। ठीक है, इस लेसन में हमें क्या बताया गया है कि साहस और बुद्धि से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। इस नाटक में एक हिरन कैसे अपनी हिम्मत, बुद्धि और धैर्य से शेर को मूर्ख बनाता है, ये आइए हम सब पढ़कर जानते हैं। ठीक है, देखिए क्या है ये जो नाटक है उसमें 3 पात्र है, शेर, हिरन और सियार। ठीक है, और स्थान कौन सा है? एक घना सा जंगल। ओके, सबसे पहले हिरन का पात्र आता है। हिरन अपने आप से बातें करता है, बाप रे, मैं तो चरते चरते शेर के पास आ गया, अब मेरी खैर नहीं। खैर यानी कि कुशल नहीं। ठीक है, वो सोचता है, अपने आप से बातें करता है कि अरे बाप रे, मैं तो कहाँ पहुँच गया, शेर के एकदम नज़दीक पहुँच गया और अब तो मेरी जान बचने वाली नहीं है। ठीक है, भाग निकलने का मौका भी नहीं है। वो सोच रहा है कि अब तो मैं भाग भी नहीं सकता, शेर के एकदम नज़दीक आ गया हूँ मैं। चलो देखा जाएगा, डरने से काम और बिगड़ सकता है। फिर उसने मन में सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जो होएगा देखा जाएगा, लेकिन अगर मैं डर गया तो मेरा काम बिगड़ सकता है। मतलब कि अब मैं थोड़ी चतुराई और थोड़ी बुद्धि से काम लेता हूँ। ठीक है, शेर बोलता है मन में, हैं, यह तो बड़ा अजीब जानवर है, मुझे देखकर ज़रा भी नहीं डर रहा। अभी शेर जो है वो मन में सोचता है कि ये अजीब ही जानवर है, कुछ कौन है ये जो मुझे देखकर डर नहीं रहा, इसके माथे पर यह नुकीली सी चीज़ क्या है। ठीक है, शेर मन में ही सोचता है कि इसके माथे पर जो ये नुकीली सी चीज़ है वो क्या है। फिर हिरन के पास जाता है शेर और पूछता है, अरे ओ, तुम कौन हो? क्या परदेसी हो? परदेसी यानी कि दूसरे देश का। मुझे नहीं पहचानते? शेर पूछता है हिरन से, हिरन से, कि तुम यहाँ के नहीं हो क्या? मुझे पहचानते नहीं हो क्या? हिरन बोलता है, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूँ और मैं परदेसी ही हूँ। सोचा आज तुम्हारा देश ही देख लूं। शेर बोला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन यह तो बताओ, तुम्हारे सिर पर यह नुकीली चीज़ क्या है? उससे तुम क्या करते हो? देखने में तो पेड़ की टहनी जैसी लगती है। शेर हिरन से पूछने लगता है कि तुम्हारे माथे पर ये जो नुकीली सी चीज़ है ये क्या है? इससे तुम कौन सा काम कर लेते हो? ठीक है, देखने से तो ऐसा लगता है कि जैसे पेड़ की डाली हो, टहनी हो। ठीक है, हिरन बोलता है, अरे वाह, बड़े भोले हो, तुम नहीं जानते यह मेरी तलवार है, शेर का शिकार करने में बड़े काम आती है। शेर का पेट इससे बड़ी आसानी से फटता है। वो शेर को डराता है, वो थोड़ी चतुराई से काम लेता है। ठीक है, शेर बोलता है घबरा कर, तो तुम्हारे बदन पर ये सफ़ेद सफ़ेद धब्बे कैसे हैं? जो शेर है वो घबरा जाता है और बोलता है कि तुम्हारे जो शरीर पर ये धब्बे हैं सफ़ेद सफ़ेद, वो क्या है, कैसे हैं? हिरन बोलता है निडरता से, ये बड़े मज़े की चीज़ है। मैं एक शेर को मारता हूँ और मेरे बदन पर तुरंत एक धब्बा बन जाता है। यह देखो, मेरे बदन पर अब तक 99 धब्बे बन चुके हैं और एक के होते ही, इतना बोल के हिरन रुक जाता है। शेर छलांग मारकर, मतलब कि कूद के, अरे बाप रे, मुझे बचाओ, और भाग जाता है। बोलते हुए वो कूद के भाग जाता है कि अरे बाप रे, मुझे बचाओ। हिरन मन में ही सोचता है, जान बची तो लाखों पाए।
बुद्धि और निडरता ने मुझे बचा लिया। हिरन भी चला जाता है। दूसरा दृश्य, जंगल की दूसरी ओर एक सियार टहल रहा है। ठीक है, हाँ। सियार, बड़े भाई जल्दी में है, ज़रा बताइए तो क्या बात है। जो टहल रहा था सियार वो शेर को देखता है और पूछता है कि भाई आप तो बड़ी जल्दी में है, कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है। शेर बोलता है, अरे सियार भाई, जंगल में उस ओर नहीं जाना, वहाँ एक खूंखार जानवर है। उसके बदन पर एक नहीं, दो नहीं, पूरे 99 शेर को मार चुका है। सियार आश्चर्य से, हैं क्या, ऐसा कौन सा जानवर है, ज़रा देखे तो सही। अब सियार बोलता है कि भाई ऐसा कौन सा जानवर है जो पूरे 99 शेर को मार चुका है, जंगल के राजा को। चलो देखते हैं। फिर शेर बोलता है डर कर, ना बाबा ना, मैं तो अब उधर नहीं जाऊंगा, क्या पता 100वां शिकार मैं ही बन जाऊं। सियार बोलता है, बड़े भाई उतना भी क्या घबराना, चलिए चलकर देखा जाए, आपसे नहीं बना तो मैं तो हूँ ही। ठीक है। फिर शेर बोलता है, लेकिन मेरा मन बहुत घबरा रहा है, अच्छा एक उपाय बताता हूँ। अब सियार जो है वो शेर को कुछ उपाय बता रहा है। आप मुझे अपनी पीठ पर बैठा लो, फिर आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। शेर बोलता है, हाँ यही ठीक रहेगा। शेर झुकता है और सियार शेर की पीठ पर बैठ जाता है। अब तीसरा दृश्य, हिरन थोड़ा आगे घास चर रहा है। वह सियार और शेर को अपनी ओर आते देखता है। हिरन बोलता है, हे भगवान, एक साथ दो दो मुसीबतें, अब तो सत्यानाश होने ही वाला है। हिरन जो है वो दूर से सियार और शेर को आते हुए देख लेता है और फिर सोचता है कि हे भगवान, एक साथ दो दो मुसीबतें आ रही है, अब तो पूरी तरह से बर्बाद होना निश्चित है। सत्यानाश यानी पूरी तरह से बर्बादी। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मरना ही है, एक बार फिर से हिम्मत कर ली जाए, फिर से हिम्मत से काम लिया जाए। ठीक है। हिरन बोलता है सियार से, अरे वाह भांजे, शाबाश, तुमने अपना वादा पूरा कर ही दिया। ज़रा देर से ही सही मेरे नाश्ते का इंतज़ाम कर ही दिया। हिरन जो है वो सियार से बोलता है कि वाह भांजे वाह, तुमने तो अपना वादा पूरा कर ही दिया, भले देर से लाए लेकिन मेरे लिए नाश्ता लाए ज़रूर। ठीक है, थोड़ा दुबला पतला है, कोई बात नहीं, इसी से काम चला लूँगा। अपने नुकीले सींग आगे करके दोनों की ओर बढ़ता है। शेर कांपते हुए, अरे ये दोनों तो मिले हुए हैं, बदमाश मुझे फंसा रहा था। उछलकर सियार को अपनी पीठ से गिराता है, अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में घुसाता है और उसे घसीटते हुए तेजी से दूसरी ओर लेके जाता है। हिरन खिलखिलाकर हंसता है। ठीक है, हिरन खिलखिलाकर क्यों हंसता है? क्योंकि दोनों मुसीबतें टल गई। जो सियार था वो भी मारा गया शेर के हाथों और शेर भी डर के भाग गया। ठीक है, तो इस पाठ में हमें क्या समझाया है बच्चों कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से और चतुराई से काम लेना चाहिए, किसी से भी डरना नहीं चाहिए। अगर डर जाते हैं तो हमारा काम भी बिगड़ सकता है और हमारी जान भी जा सकती है। ठीक है, तो हमें हमारी बुद्धि और चतुराई से ही हमेशा धीरज से काम लेना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 9 हिरन और शेर और हिरन ख़त्म होता है। टेक केयर,
बाय बाय।